नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, थंबनेल देखकर जान चुके होंगे कि आज की वीडियो का क्या टॉपिक होने वाला है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है ये टीचिंग लाइन में सबसे बड़ी पोस्ट है। यानी इससे ऊपर आप एंट्री नहीं कर सकते टीचिंग लाइन में। हालांकि प्रिंसिपल की पोस्ट होती है, लेकिन वो कई सालों के अंतराल पर आती है। तो सबसे एंट्री का हाई लेवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर मान सकते हैं टीचिंग लाइन में। आज हम बात करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होती हैं वो एक तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकलती हैं और एक उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से निकलती हैं। देखिए, लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकल चुकी हैं, जो दिसंबर में ऑनलाइन फॉर्म जिसके भरे जा चुके हैं। अब विज्ञापन 50 जारी होगा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग से। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों में क्या अंतर है यह देखेंगे। इनका एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और कौन सी जॉब अच्छी है। देखिए, जॉब तो ये दोनों ही अच्छी हैं, आपकी चाहे लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगे या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के माध्यम से लगे। क्योंकि आप जानते हैं कि 5400 ग्रेड पे एक IAS IPS ऑफिसर का होता है, PCS ऑफिसर का, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का ग्रेड पे एक IAS ऑफिसर से भी ज़्यादा होता है, 6000 ग्रेड पे। देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम लेती हैं खुद, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जामिया है, या BHU है, AMU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, ये सभी अपना एग्ज़ाम खुद लेती हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे यूपी में जितनी भी राज्य विश्वविद्यालय हैं उनके लिए एक तो लोक सेवा आयोग परीक्षा लेता है और एक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग। अब ये दो आयोग इनके लिए परीक्षा लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए राज्य विश्वविद्यालयों में। अब समझते हैं वो डिग्री कॉलेज कितने तरह के होते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम UPPSC और UPHESC उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या अंतर है यह जानना चाहते हैं, तो सबसे हमें पहले जानना पड़ेगा कि कॉलेज कितने तरह के होते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि कॉलेज होते हैं 3 तरह के। एक तो गवर्नमेंट कॉलेज, एक होते हैं एडिड कॉलेज और एक होते हैं सेल्फ फाइनेंस, यानी प्राइवेट कॉलेज कह लीजिए आप इन्हें, सेल्फ फाइनेंस। तो सेल्फ फाइनेंस से तो हमारा मतलब है नहीं, क्योंकि इसमें परमानेंट टीचर यानी सरकारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं निकलती है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में निकलती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की और एडिड में। तो जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है यानी GDC, उनमें निकालता है UPPSC यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में निकालता है। और जो एडिड डिग्री कॉलेज होते हैं यानी अशासकीय सहायता प्राप्त, उसमें निकालता है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन यानी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा आयोग। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के सभी डिग्री कॉलेजों की लिस्ट है। ये जो राजकीय महाविद्यालय हैं यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये पूर्ण रूप से सरकारी होते हैं। और मैं आपको किसी जिले के माध्यम से बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ है, इसमें मेरठ जनपद के यदि हम कॉलेज आपको बताऊं मैं, तो राजकीय महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, वो मेरठ में सिर्फ एक है, शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मेरठ। इसके बाद जो एडिड कॉलेज हैं यानी अशासकीय सहायता प्राप्त, वो दोस्तों ये हैं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय। इसमें उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालेगा। जैसे मेरठ कॉलेज मेरठ है, NAS कॉलेज मेरठ है, DN कॉलेज मेरठ है, रघुनाथ गर्ल्स PG कॉलेज मेरठ है। इसके अलावा कनोहर लाल महिला PG कॉलेज मेरठ है, इस्माइल नेशनल महिला PG कॉलेज मेरठ है, सेंट जोसेफ गर्ल्स कॉलेज सरधना मेरठ है, AS स्नातकोत्तर महाविद्यालय मवाना मेरठ है।
इसके अलावा कृषक स्नाकोत्तर महाविद्यालय मवाना मेरठ, केवी स्नाकोत्तर महाविद्यालय पांचरा मेरठ, श्री सालिग। तो ऐसे करके ये 12 एडिड कॉलेज हैं। इसके बाद होते हैं अनुदानित यानी सेल्फ फाइनेंस, जिन्हें आप प्राइवेट कॉलेज भी कह सकते हैं। इनकी संख्या अधिक होती है, ना तो इनमें गवर्नमेंट टीचरों की वैकेंसी निकलती हैं, जैसे ये काफ़ी अधिक संख्या में, जैसे आपने प्राइवेट डिग्री कॉलेज देखे होंगे वो हैं ये, इनमें प्राइवेट स्टाफ होता है सब। तो अब आप समझ चुके होंगे, जैसे बागपत में सिर्फ एक राजकीय महाविद्यालय छपरौली बागपत, और जो एडिड कॉलेज हैं वो हैं दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत, जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत बागपत और जैन स्नातकवासी गर्ल्स डिग्री कॉलेज बड़ौत बागपत, और यह है MM डिग्री कॉलेज खेकड़ा बागपत, गांधी विद्या निकेतन डिग्री कॉलेज बूढ़पुर रमाला बागपत। इसके अलावा ये सभी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं नीचे वाले। तो अब आप कॉलेजों का अंतर समझ चुके हैं। अब समझते हैं UPPSC से जो वैकेंसी निकलती हैं वो GDC यानी राजकीय महाविद्यालयों के लिए निकलती हैं, GDC। और जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से निकलती हैं वो निकलती हैं अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इनके विज्ञापन के माध्यम से अंतर समझते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या अंतर है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन 47 के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन संबंधी निर्देश। ये विज्ञापन 47 पिछला है, 50 निकलने वाला है। देखिए, इसकी जो एग्जाम फीस होती है वो होती है 2000 रुपये। आपका इसमें उच्च सीमा कोई नहीं होती, यानी आप 62 वर्ष तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो UPPSC से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में निकलते हैं उसमें एज की लिमिट होती है 21 से 40 वर्ष। वेतन आपका सेम रहने वाला है, या आप उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर लगें या UPPSC के माध्यम से। 6000 ग्रेड पे का है, लगभग 75,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी फर्स्ट मंथ से इसमें। तो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके बाद इसकी बात करते हैं योग्यता की। देखिए, योग्यता दोनों की सेम है, यानी आपने 55% के साथ अपना PG कंप्लीट किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी MA MSc MCOM आपने 55% के साथ कंप्लीट किया हो जनरल और OBC में। इसके अलावा SC ST दिव्यांगों के लिए 5% की छूट है। 55% PG में होने के साथ साथ आपने नेट क्वालिफाई किया हो, या तो इसके अलावा सेट होता है एक स्टेट का, वो क्वालिफाई किया हो, या फिर स्लेट, ये इंडिया लेवल पर ही होता है, ये क्वालिफाई किया हो। इन तीनों में से कोई एक किया हो। अगर ये तीनों में से आपने कुछ क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके पास PhD की डिग्री हो, PhD की हो आपने। इन चारों में से आपके पास कुछ भी अगर है और आप 55% के साथ PG क्वालिफाई हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। सभी विषयों पर इसमें वैकेंसी निकलती हैं दोस्तों, आपको पता होगा डिग्री कॉलेज में सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। अब मैं आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न बता दूं। देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से जो वैकेंसी निकलती हैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन। इसमें 30 तो होते हैं GK के, प्लस 70 क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्ट के। तो टोटल 100 क्वेश्चन हुए, और ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जैसा कि आप देखते हैं कि 200 अंकों का लिखित परीक्षा है,
60 अंक की जीके है, सानी सामान्य ज्ञान, और 140 अंक का आपका विषय है, सब्जेक्ट। इसके बाद 200 की आपका रिटन हुआ, उसके बाद 30 नंबर का इसमें इंटरव्यू होता है। तो 230 में से आपकी मेरिट लगती है फाइनल। ना तो इसमें आपका एपीआई देखा जाएगा जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में देखा जाता है, एकेडमिक रिकॉर्ड, इसमें नहीं देखा जाएगा। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी नौकरी है, मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। अब उत्तर प्रदेश, इसमें देखिए सभी कॉलेजों की लिस्ट दी हुई होती है, उनमें किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है। अब इसका विज्ञापन 50 जारी होगा बहुत जल्द, हो सकता है जनवरी के महीने में जारी हो जाए, तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है उसकी। देखिए ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से वैकेंसी निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसकी लास्ट डेट 24/12 थी, 24/12/2020, यानी 15 दिन पहले इसके ऑनलाइन फॉर्म। देखिए ये है इसका, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु सीधी भर्ती द्वारा चयन। पद का स्वरूप राजपत्रित, अस्थायी। अब बहुत से बच्चे पूछने लगते हैं कि अस्थायी क्यों लिखा हुआ है। देखिए अस्थायी होती है शुरू में कोई भी गवर्नमेंट जॉब, चाहे वो पियोन की हो या आईएएस की हो। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करने के बाद उस पद को स्थायी किया जाता है। देखिए परंतु बाद में स्थायी होने की संभावना, तो सब नौकरियों में अस्थायी लिखा हुआ था, इससे आप घबराएं नहीं। ग्रेड पे मैंने बताया आपको दोनों में ही 6000 का होगा, तो 75,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, चाहे आप शासकीय सहायता प्राप्त कॉलेज में लगें या जीडीसी में लगें। इसमें दोस्तों एज की लिमिट होती है 21 से 40 वर्ष, जबकि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग वाले में नहीं होती है। देखिए 128 पदों पर यह विज्ञापन था। इसकी भी क्वालिफिकेशन वही है, यानी आपने पीजी किया हो 55% के साथ, और पीजी के अलावा आपने या तो नेट किया हो या सेट किया हो या स्लेट किया हो। इसके अलावा यदि आप इनके ये तीनों आपके पास नहीं है और या आपने पीएचडी की हो, तो आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इन चारों में से आपने यदि एक भी किया है और 55% के साथ आप पीजी पास हैं, तो आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके एग्जाम पैटर्न की बात यदि करें तो इसके एग्जाम पैटर्न में जो रिटिन परीक्षा होती है वो स्क्रीनिंग होती है। 150 नंबर की ये परीक्षा होती है, जिसमें कि 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं और 30 होते हैं जीएस से, यानी जनरल स्टडीज के। और ये 150 क्वेश्चन आप में इसकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है लोक सेवा आयोग वाले में। इसे पास करने के बाद ये जो स्क्रीनिंग परीक्षा है, इसके मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के लिए 3 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है, यानी एक पद के लिए 3 गुना बच्चों को। जैसे कि मैं बात बताऊं, इतिहास में टोटल वैकेंसी 6 हैं, तो 6 तिया 18 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इस तरह से इसकी मेरिट लगती है। तो यदि आप वीडियो से संतुष्ट हो पाए हों, सब कुछ समझ पाए हों, तो हमारे चैनल फास्ट स्टडी प्लानर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर शिक्षक भर्तियों से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं तथा यूपी पीसीएस की से संबंधित भी सूचना दी जाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।